Okay. So, ma'am, before starting the class, kindly let me know link I had missed. Actually, I cannot get you. What kind of link are you asking for? Okay, pdfdrive.com. pdfdrive.com. From there, you can get free books, free ebooks, any kind of book you can get from there. Okay, pdfdrive.com. Okay, then we studied about the blog and difference between blog and article. ठीक है, और उसके बाद हमने कॉपी राइटिंग पढ़ा था कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। ये बेसिकली वो स्किल होती है जो हम यूज करते हैं जब भी हम एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज करें। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कॉपी जब भी हम सेल्स की बात कर रहे होते हैं, कॉपी राइटिंग अलग होता है, ये WRITING वाला है, और कॉपी राइट अलग होता है। कॉपीराइट तब होता है जब आपका कंटेंट हो और उस पर सिर्फ आप ही उसको यूज कर सकें, कोई और से यूज ना कर सके। ठीक है, तो उसे हम फिर वो कॉपीराइट कहते हैं। ऑलराइट, pdfdrive.com, pdfdrive.com, pdfdrive.net, .net, sorry. Yes, from there you can get the pictures is Pixabay. Okay, from there you can get Pixabay. From there you can get the pictures which are copyright free. Okay, acha, you can take pictures from there. You may post it on in your blog or in your social media post anywhere. Okay, thank you so much. Acha, so I gave you an assignment that was about you people have to write uh, about content marketing. Okay, so who's gonna tell me what is content marketing? Hurry up, raise your hand so that I should ask. Raise your hand. Raise your hand, जरिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? व्हेन somebody has any kind of like prior to the writing skills, उनके पास फिर कोई डिग्री हो या कोई एक्सपीरियंसेस हो, किसी तरह की कोई नॉलेज हो, और साथ ही उनके पास जो है वो राइटिंग स्किल्स भी हो, और वो कोई जो है वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिख सकें, कोई टेक्निकल ब्लॉग लिख सकें अपनी उस नॉलेज के थ्रू, जो प्रीवियसली उनके पास नॉलेज है, कोई डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस है, तो उसे हम टेक्निकल राइटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती हैं और किस तरह से बनाई जाती है। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम किस तरह से सोशल मीडिया की पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। एड कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एड कॉपी कैसे बनती है। मैंने बताया था कि आप कैनवा जो है वो इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, वहां से आप कोई भी टेम्पलेट लेके अपनी आप एड कॉपी बना सकते हैं इजीली। इट्स स्ट्रेटजी, विल यू प्लीज raise your hand, Priya. Priya, raise your hand, okay? अच्छा, उसके बाद फिर हमने प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए थे, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, और फिर हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ी थी कि जब भी हम एड कॉपी बनाएंगे या सोशल मीडिया की पोस्ट बनाएंगे, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और कॉल टू एक्शन पे हमने अच्छा खासा डिस्कस किया था। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन, जब भी हम कोई भी राइटिंग करते हैं, उस राइटिंग के पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है। अब कॉल टू एक्शन में क्या होता है कि एक तो हम वो पर्पस फुलफिल करवाना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एक्शन ले लें। साथ में आपने देखा होगा जब भी मार्केटिंग के एड्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि या तो स्पेसिफिक सेल लगी हुई होती है कि भाई कोई स्पेसिफिक डे है उसकी सेल है, ठीक है, या तो फिर क्या होता है कि उस पे किसी टाइम पीरियड के लिए कि भाई इतने दिन से इतने दिन तक आपको 25% ऑफ मिलेगा। कभी फ्लैट ऑफ होता है कि हर चीज पे 25% है, या फ्लैट फ्लैट ऑफ मतलब हर चीज पे 20% ऑफ। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के ये स्टंट्स होते हैं, जिस मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं बेसिकली। उससे क्या होता है कि आपकी जो सेल्स है वो बढ़ती है, उस पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें भी कॉल टू एक्शन में कही जा सकती हैं। अच्छा, अब ग्रेट कंटेंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हम क्वालिटी को किस तरह से मेजर करते हैं, और ये मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। अब मैं दोबारा ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, काइंडली रेज योर हैंड अगेन। आई एम सेइंग अदर देन अगर आपको सोना है तो मुझे बता दें, फिर ऐसे इंटरेक्टिव सेशन नहीं लेना तो मुझे बता दें आप सो रहे हैं, ठीक है ना? मैं क्लास बंद कर दूँ, आप सब लोग सो जाएं अगर इतनी ज्यादा नींद आ रही है तो। ओके डॉक्टर रीबा, वेरी गुड। मतलब डॉक्टर रीबा जाग रही है क्लास में ना? यस मैम, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड बताना चाह रही हूँ, आप पूछ रही थी। जी बिल्कुल, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड। हाँ सॉरी, कंटेंट मार्केटिंग। मैम कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली होता है कि हम पहले रीडर को इन्फॉर्म करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने मटेरियल के बारे में, और उसके बाद हमारा टारगेट होता है थ्रू ब्लॉग, अच्छा, ये तो आप ग्राफिक प्रोसीजर वीडियो। बता रही हैं ना? ये आप जी जी। प्रोसीजर बता रही हैं। पहले क्लियर करें, पहले उर्दू हो, इंग्लिश हो, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, हमें ये बताना चाहिए कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है और हम करते क्यों हैं। मैम कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि हम किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, उस कंटेंट ठीक की, है। अब चाहे वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई क्रीम बना रहे हैं, तो अब हम उसका कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसकी एग्जैक्टली, मार्केटिंग करेंगे, सर्विसेज हैं। ताकि जी, ताकि लोगों को उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। देन हमारा टारगेट एग्जैक्ट होता है कि हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और जो एग्जैक्टली। हम चाह रहे हैं कि हमारी सेल हो जाए, हम वहां तक अपने टारगेट को लेके चले जाए। वेरी गुड। थैंक यू अच्छा, मैम। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है रिबा, कि जी आपने जो ब्लॉग लिखा है उस ब्लॉग में आपने लिखा, असाइनमेंट किया आपने कंप्लीट? मैम, मैंने हाफ कंप्लीट किया, हाफ रह गया, बट मेरे माइंड में, आप पूछिए। ठीक है। तो आपने किस टॉपिक को फोकस करके वो लिखा है, और आपने किस जो है ना वो ऑडियंस को जो है ना टारगेट किया है अपने ब्लॉग में? मैम बेसिकली मेरा जो कनेक्शन है वो, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और साइकोलॉजिस्ट मेरी फील्ड है, तो मैंने उससे रिलेटेड वो क्रिएट किया है कि मैं चाह रही हूँ सर्विसेज की तरफ लाना ना, हेल्थ एग्जैक्टली। रिलेटेड सर्विसेज। तो मेरा हम्म। उसमें कंटेंट मार्केटिंग में फोकस, मेरा जो हम्म, कंटेंट है वो हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। मेंटल हेल्थ। जी, मेंटल हेल्थ, पहले मेंटल हेल्थ की उसमें अवेयरनेस देना, देन हम्म। उसके बाद ऐसा कंटेंट बीच में क्रिएट करना कि लोग फिर अट्रैक्ट हों मेरी नॉलेज हम्म। से और फिर मुझसे हम्म, कांटेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, anybody else? Thank you so much, Dr. Viva. I'm so happy to talk to you. थैंक यू मैम। Happy so at least you have studied. Okay, who else? Who else is going to tell me about what is content marketing and why is it important in our life? Okay, Priya. Yes, Priya. Good evening, ma'am. Good evening. How are you, Priya? I'm fine, ma'am. How are you? I'm good too. Ma'am, actually, content marketing is a strategic marketing approach. All right. Basically, यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि अपना content हम किस market को, किस audience को distribute करेंगे. So we have Mm-hmm. steps for it. First of all, we will Mm-hmm. create it. फिर हमें इसमें Mm-hmm. अपना content देखना है whether that is relevant or not. All right. फिर उसके बाद हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने हैं और उनके लिए एक चैनल डिसाइड करना है कि हम ये वाला जो अपना कंटेंट है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Very एज good. अगर मैं ब्लॉग लिख रही हूँ और मेरे ब्लॉग जो है वो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो वाले स्टूडेंट्स रीड करेंगे। और अगर मेरे Mm-hmm. कंटेंट जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, तो मैं वहां पे शेयर करना चाहूंगी जहाँ पे लिटरेचर स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे। सो हमें अपना चैनल Mm-hmm. जो है और मीडियम डिसाइड करना होता है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास आती है, हमें अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहना है। आज मैंने अपना एक ब्लॉग शेयर किया है, सो आज या कल मुझे दोबारा एक करना है या 2 दिन का गैप देके। बट ये नहीं कर सकते Exactly. हम कि एक ब्लॉग आज तक है और एक ब्लॉग फिर 15 to 20 days बाद आ गया, तो Exactly. ऑडियंस हमसे इन Exactly. टच नहीं होगी। Exactly. सो हम या तो अपना आप एक कंटेंट क्रिएटिव मार्केटिंग में। पोस्ट करते रहें। अच्छा, why is it important to have content writing in our life? Like, what if we don't use marketing? Why is it important? हम कंटेंट मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट एज टू डिस्ट्रीब्यूट इट। वी आर All डिफरेंट right. चैनल्स। Hmm. What if I एंड start दिस इज like द जर्नी। sharing the posters rather than using content marketing? Like, सॉरी मैम। just say that. What if I just make some posters and start sharing with the people? Like, I stand nearby the school and I start sharing the posters or flyers बट नॉट rather कंटेंट। than
yeah, rather than content marketing, what if I start like giving flyers to the people, what kind of business or any services or anything which I'm going to give for anybody, right? Because I'm a writer, I can write a flyer too. So what does it makes a difference? Can you get me the quick? I'm not Are you getting your getting my point. question? All right, no problem, no problem. Thank you so much, Priya. Okay, ma'am. Thank Thank you you. so much. No issue. Thank you so much. Mute yourself. Okay, Afsha. Yes, Afsha. Yeah, assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, Afsha? Yes, alhamdulillah, Miss Sadia. How are you? I'm good too. Thank you so much. Miss Sadia, actually, I have two questions. Actually, I have to, like, I need to answer the question that you were just asking, that if you uh, give posters and if you give cards or anything like that Flyers, yeah, instead yeah. of marketing. Mm. Hello? Actually, I wanted to ask, like, why is it important to like go for content marketing only, right? Yeah, We do have another path. We can make flyers and we I can make. Yeah, exactly. I feel that it is important because nowadays I mean it is a must basically, if we have mobiles and if we have laptops, and this Mhm, is the only medium that we are using through for shopping and for everything, we go for mhm. these kind of devices, and that's why we need to have something over it to look for Yeah, something that you're we. to the point which I'm asking. You're to the point. Okay. I'm So not what getting the topic you point. have chosen for your blog? What thing you are going to cover in your blog? Who will be your audience? Which I cannot get you. Yeah, I'm sorry, but actually, I just logged in, so maybe I just missed out something. Or what were you asking? Can you I was repeat? asking like what kind of topic you are going to have in your blog, right? And what audience you have chosen for the blog. Oh, okay. I will go for. I'm actually a teacher, and I'm actually a Montessori director, All and right, all right. and I'm a psychology student as well. So I'll go for child psychology actually. That would be great. Like if you please share your like knowledge with me because I'm mother of two kids, so I would love to read that. For sure, definitely. Definitely. Inshallah, Yeah. inshallah, definitely. Okay. You must post your assignments. You finish by the time, and you must post it in the group. So like it Yes, is kind of yeah, but I have to yeah. share it with you. Actually, I do not understand. I'm not very good with technology, actually, or to be very honest with you, Miss Sadia. No problem. I'm not very good with this technology. So that's why I always ask my husband or my children to, help me out. And this is one of the reasons why I've chosen to go for social media marketing, because it's one of the main things that I have to learn. That, Yeah, you like should you you should told because me that last time this that is I what have to share my homework through a link, and I don't know how to do that. you just only have to join that link. You just click on the link. That is the Facebook link. You will be in the Oh, group, and then in the oh, group you can put like we used to share the pictures. The same way we have to post our okay. I can log assignment. in for that. Right? Okay. I Because hope my this would be homework is clear now. done on the web, but I have to like share it. That's the only thing left. Fine, fine. Thank you so much. Thank you so much, Really Miss nice to Sadia. talk to you. Thank you so much. Thank you so much. All right, thank you everyone. So, today we'll be studying like that. That would be like kind of recap because we are done with this topic. So, what we do, how we measure the quality, we basically measure the standards, right? We don't have any kind of scoop or any kind of measuring cup or plate or jug, but we go for the quality, right? So, when we talk about great content, content doesn't mean that for example, if you might have written something or the book you might have read and I also have read the same book, it happens कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती but आपको पसंद आती है ठीक है तो there is a different kind of taste everybody has a different kind of taste right? तो उसके हिसाब से क्वालिटी मेजर नहीं की जाती as I gave you the example of biryani what is the thing like we should know कि जो भी कंटेंट होगा वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए फाइंडेबल होना चाहिए मतलब वो इजीली आपको कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल हो लोग देख सकें लोगों की इंसाइट्स आए
परसुएसिव हो, जो आप चाह रहे हैं लोग उस पे इन्फ्लुएंस हो जाए, उस चीज को परसू करें, ठीक है। फिर आपका कंटेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस हो। फ्रेंडली दैट मींस आपका कंटेंट जो है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, ठीक है, जिसके लिए आप लिख रहे हो। यूजफुल किस तरह से होने चाहिए, हमेशा याद रखें दैट दैट इज द टेक्निक आई वुड से, कि जब आप जिसके लिए लिख रहे हो, मतलब जिस बिजनेस के लिए लिख रहे हो, इधर अगर आप सर्विसेज लिख रहे हो या आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, जिस भी चीज के बारे में आप लिख रहे हो, लिखने के पीछे एक मकसद होता है, ठीक है। वो मकसद और जो लोग पढ़ेंगे उनका पढ़ने का भी कोई रीजन होता है, ठीक है, वो क्यों पढ़ेंगे, जो उनके माइंड में क्वेश्चंस हैं आप उनको क्या आंसर कर सकते हो। इन दोनों के रिसर्च के बाद हमें समझ आता है कि हमारा कंटेंट जो है वो हम किस तरह से अपना क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। फिर फाइंडेबल जो मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, ये हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह से हमारा कंटेंट फाइंडेबल होता है। दैट मींस व्हाट वी डू विद द एसईओ, ठीक है, विल लर्न अबाउट दैट। अच्छा, सो टुडे विल बी स्टडीइंग अबाउट व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है? इट इज ऑफरिंग readers informative and useful material that provides insights and values. Insight क्या होते हैं? Whenever we are like surfing through internet, और जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं, जो जो चीज हमारी आंखों के आगे से गुजर गई, आइदर वी लाइक इट, आइदर हमने कोई रिस्पॉन्स किया, कमेंट किया, नहीं किया, लाइक किया, डिसलाइक किया, कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ हमारी आंखों से गुजरा है, ठीक है, हमारे स्क्रीन पे आके गुजरा है, दैट व्हाट इंटरनेट काउंट्स, दैट इज इनसाइट, ठीक है, मतलब कितने लोगों की तरफ वो गया। और वैल्यू, वैल्यू क्या होती है कि जब भी आपके इनसाइट्स बढ़ेंगे आपके कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इसमें क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉग्स यूज किए जाते हैं, ई बुक्स यूज किए जाते हैं, वीडियोस और डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं जो कंटेंट मार्केटिंग में यूज की जाती हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या, इंटरनेट की मार्केटिंग, ठीक है, whatever the thing there it is present on the internet, we call it content, okay? तो इंटरनेट पे जो भी मार्केटिंग होती है we call it content marketing। अच्छा, अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग जो है वो अट्रैक्ट करती है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को, ठीक है, कीप देम एंगेज्ड, उनको एंगेज रखती है, कीप देम एंगेज्ड एंड मूव्स देम फर्दर अलोंग फॉर द सेल्स फनल, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट ये आप सब इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्स फनल। लेट मी शेयर द पिक्चर। या दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्स फनल, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन माय क्लास, सो दैट शुड बी इम्पोर्टेंट कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट लिखने के डिफरेंट रीजंस होते हैं। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, नाउ इट विल बी क्लियर कि हम किस तरह से एक जो है आपका जो बायर, आपका जो व्यूअर होता है उसको हम कस्टमर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, I hope you have taken the screenshot. Everybody is done with this screenshot? Is it done? I guess it must be done now. Okay, Shailenji. Let's move on to the lecture. Keep this thing in your mind. This is what we call sales funnel. ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग जो हम करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, इंटरनेट पे जो भी हम मार्केटिंग करते हैं ना उसे हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल इज दैट। अब उसमें क्या होता है, ब्लॉग्स होते हैं। मैंने आपसे कहा था पार्कलीज जो एक वेबसाइट है, मैंने आपसे शुरू में ब्लॉग पढ़ने के लिए कहे थे। द रीजन वाज दैट कि मैं जब आपको चीजें पढ़ने के लिए कहती हूँ ना तो आगे जाके मेरे लेक्चर में मैं उनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि जो मेक इट क्लियर, ठीक है। साथ ही पार्कलीज के मैंने आपको कहा था कि उन्होंने यूट्यूब पे भी अपने बहुत सारे वीडियोस बनाई है, इंटरेस्टिंग सा कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया है। तो लाइक ये सब क्रिएट करने से क्या होता है, एक तो ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है ऑब्वियसली कि भाई ये एक ब्रांड है जो एग्जिस्ट करता है। अब क्या है, उनकी सर्विसेज है बेसिकली, वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, वो सर्विसेज दे रहे हैं। गाड़ियां बेचो, खरीदो, वो उनकी सर्विसेज है। मगर गाड़ियों के मार्केट में उनका काफी अच्छा नाम है, ठीक है। तो ब्लॉग्स जो वहां पे लिखे जाते हैं, जब ब्लॉग लिखा जाता है, ब्लॉग हमेशा हमारे जो फनल आपने देखा ना, मार्केटिंग का फनल, तो उसमें सबसे पहली चीज को हिट करता है, दैट इज अवेयरनेस। जब भी ब्लॉग लिखा जाता है हमारा मकसद क्या होता है, अवेयरनेस को बढ़ाना,
कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। और अवेयरनेस को हम क्यों बढ़ाते हैं? हमें क्या शौक है लोगों को एजुकेट करते फिरें? शौकिया तो नहीं करते ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब अवेयरनेस बढ़ती है तो आपकी चीजें इंटेंशन में आती हैं, ठीक है। जब आपको किसी चीज के बारे में पता होगा तो ही आप वो चीज यूज करोगे ना, अदर देन यू वोंट गो फॉर इट, ठीक है। मैं आपको कितना भी बोल दूं, अनटिल अनलेस वो आपको खुद को इंटरनली जब उस चीज के बारे में नॉलेज होगी, फिर आपकी इंटेंशंस बनेगी कि यस व्हाई डोंट वी ट्राई दिस, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा। जब भी कंटेंट मार्केटिंग के लिए जब हम कंटेंट लिखते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला वी कैन से, दिस वुड हेल्प यू इनफ, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम कंटेंट लिखते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए, जिसे हम कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है, तो जब भी हम मार्केटिंग पर्पस के लिए कंटेंट लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो नॉन फिक्शन होती है, इस राइटिंग को हम बेसिकली नॉन फिक्शन राइटिंग कहते हैं, इसमें कोई फिक्शन नहीं होता, नॉन फिक्शन राइटिंग है। और इसमें हम क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन देते हैं, रेफरेंसेस या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर साथ ही हम क्या करते हैं? कंटेंट को, अपने जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम ओपिनियन फ्री रखेंगे, सही है। मतलब ये नहीं है कि जो जो इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो है डॉक्टर रीवा ने कोई हर्बल प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है। अब उनकी क्या हर्बल फॉर्मूला है कि आप जब भी आप वो उनकी एक समझ लें स्लिमिंग टी है, ठीक है, डॉक्टर रीवा की, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बात करूंगी तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्लिमिंग टी। मैं बताऊंगी कि उसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपकी स्किन को क्लियर करती है, ठीक है, और जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाती है, फिर साथ ही जो है आपका पेट जो है वो रिड्यूस करती है। अब ये क्या है, इसमें मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अगर सर्विसेज की बात करें तब भी मैं उनकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। उसमें मैं अपना ओपिनियन एड नहीं कर रही, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आपकी ऑडियंस के हिसाब से। अब जो मोटा बंदा होगा वो तो यही सोचेगा ना कि भाई ये मुझे 30 दिन में कैसे पतला करेगी। उसमें जब मैं टी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, उसके फायदे बताऊंगी, उसके फंक्शंस बताऊंगी कि किस तरह से आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगी, तो फिर बात समझ आएगी ना कि हाँ भाई, अगर मैं रेगुलरली अपनी डाइट कंट्रोल के साथ इस टी को लेता रहूं तो मेरा वेट वाकई रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर देनी होती है। फिर हम जो दूसरा पार्ट है राइटिंग का, उसमें हम क्या करते हैं, जो ओपाइन, ओपाइन का मकसद होता है किसी चीज को होल्ड करना, ठीक है, मतलब बंदे को एंगेज रखना, यहाँ पे ये मकसद है, या बंदा या बंदी whatever. I do have, yes ma'am, when I research the best way to success content marketing storytelling because it makes audience to believe that we are showing true scenarios, so how can it be non-fictional? Non-fictional इसलिए क्योंकि fiction हम उसे कहते हैं ना कि जो चीजें एग्जिस्ट ना करें और जो है वो, अच्छा इस बहस में हम बाद में आते हैं, पहले लेट मी फिनिश माय लेक्चर, ठीक है, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। अभी इस चीज को समझिएगा कैसे, ठीक है, मैं यही चीज समझाने लगी हूँ। अच्छा, अब जो जो ओपाइन होता है दैट मीन्स टू होल्ड। होल्ड किसको होल्ड करना है भाई? लोगों को होल्ड करना है जो हमारा कंटेंट पढ़ेंगे। सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने ओपिनियन को भी बताएंगे, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया कि जो कंटेंट मार्केटिंग यूज की जाती है, कंटेंट मार्केटिंग मैं फायर भी तो दे सकती हूँ ना, मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाऊं, मैं बोलूँ कि भाई ये टी ले लें आप। सो व्हाट मेक्स अ डिफरेंस कि इंटरनेट, आजकल इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है। विल यू प्लीज ऑल म्यूट योरसेल्फ, फरहाना, रिजवान, ठीक है। तो क्या होता है, इंटरनेट पे जिन लोगों के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लुएंसर्स। अब वो जो जो चीजें कर रहे होते हैं ना, लोग उनसे बड़े इंप्रेस होते हैं, लोग वो चीज करना चाहते हैं,
जो वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट रिव्यू भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो ऑनेस्ट रिव्यूज नहीं देते। ऑनेस्ट रिव्यूज सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं होता, उनके ऑनेस्ट रिव्यूज की वजह से ही वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या करती हैं, उनको अप्रोच करती हैं, उनको पीआर पैकेजेस देती हैं। पीआर पैकेजेस क्या होते हैं? प्रमोशनल पैकेजेस। ठीक है, जिसमें प्रमोशन होती है उसे हम पीआर पैकेज कहते हैं बेसिकली। तो क्या करते हैं, जिन जिन का बिजनेसेस होता है वो पीआर पैकेजेस भेज रहे होते हैं। अब फ्री में कोई किसी को कोई चीज देता है? कभी भी नहीं देता। वो क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि जब वो इन्फ्लुएंसर इंफॉर्मेशन देगा, साथ में अपना ओपिनियन भी देगा, तो जो लोग हैं, जो उनके रीडर हैं, जो रिलेटेड टू मार्केट, जिन आप उस इन्फ्लुएंसर को ही टारगेट करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी जो है, मैंने कोई मोबाइल कंपनी अपनी बनाई है, मैं चाइना से मोबाइल मंगवाती हूँ, अपना कोई स्टैम्प लगा के मैं पाकिस्तान में बेचना चाह रही हूँ, तो मैं किस तरह के इन्फ्लुएंसर को जो है वो टारगेट करूंगी? उस इन्फ्लुएंसर को करूंगी जो मोबाइल पे रिव्यूज देते हैं। आपने यूट्यूब देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम देखा होगा। अगर मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, तो मैं उस इन्फ्लुएंसर को रीच करूंगी जो ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड उसका काम हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, आपका कंटेंट कौन सुनेगा। ठीक है, तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं। ये भी बेसिक सी बात है, आई डोंट थिंक सो, तो मुझे बतानी चाहिए, बट मेक इट श्योर कि हमारा जो कंटेंट है वो रिलेवेंट हो, रिलेवेंट लोगों तक जाए। मैं बार बार ये बात बोलती रहती हूँ। तो अब क्या होगा कि जब इंफॉर्मेशन भी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एक मोबाइल लेना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज ले रहे होते हैं उससे पहले रिसर्च करते हैं ना, कि मोबाइल लेना है कौन सा लूं। इंटरनेट पे कोई 2-3 ब्लॉग्स पढ़ लिए। अक्सर लोग कंफर्टेबल होते हैं वीडियोस से भी, वीडियोस भी देखना चाहते हैं। तो जो व्लॉगर्स होते हैं या ब्लॉगर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो ब्लॉग लिखते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं वो वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को देख के हमें क्या समझ आता है? एक तो वो पहले, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इस मोबाइल में ये फीचर भी है, ये फीचर भी है, ये फीचर भी है। फिर साथ में वो अपनी अपनी बात भी बताते हैं कि भाई हमें उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हम कहीं से पढ़ सकते हैं, वो डब्बे से भी पढ़ सकते हैं, मगर वो जो इन्फ्लुएंसर खुद बता रहा होता है ना कि दिस इज हाउ आई टुक द पिक्चर, इतने सेकंड्स में उसने वीडियो जो है कैप्चर कर ली, इतनी स्पीड से जो है वो वीडियो को जो है वो कैप्चर कर रहा है, और ये कलर कंट्रास्ट है उसमें जो मुझे फील हुआ, वो चीज हमें क्या करती है, वो हमें परस्यू करती है। किस चीज के लिए परस्यू करती है? टू टेक दैट डिसीजन विच एक्चुअली वी वांटेड टू मेक दैट। ठीक है, कि आप वो चीज परचेज कर। नाउ लिसन इट केयरफुली, जब इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हो, इंफॉर्मेशन का और अपाइन का, तो क्या होता है, लोग परस्यू होते हैं। और इसमें हमें एक फाइन बैलेंस चाहिए, फैक्ट्स भी हो और ओपिनियन भी हो। ठीक है, और इन दोनों का जब एक अच्छा बैलेंस होगा दोनों चीजों का, तो ये क्या क्रिएट करेगा? सोशल ट्रस्ट। ठीक है, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल हम किसे कहते हैं? सोशल ट्रस्ट को। सोशल ट्रस्ट क्या होता है कि लोग जो है, वो जो मार्केटर है या जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस पर तो बेसिकली उनका ट्रस्ट होता है ना, इसीलिए तो लोग फॉलो करते हैं। मगर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रमोशनल मार्केटिंग या वीडियोस या इस तरह की चीजें, ब्लॉग्स लिखवाती है, वीडियोस बनवाती है, तो उससे क्या होता है कि उस ब्रांड का, उस बिजनेस का भी एक सोशल ट्रस्ट बढ़ता है लोगों पे। ठीक है, कि भाई ओप्पो के मोबाइल का तो कैमरा अच्छा है, एक नाम बढ़ गया है ना। अच्छा, ये क्या करता है? ये आपके जो सोशल ट्रस्ट है उसको क्या करता है? बिल्डअप करता है। फीडबैक यू गेट फ्रॉम योर प्रीवियस वर्क विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड। अब ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है कि whenever you will do any kind of work, जब हम राइटर्स हैं, ठीक है, हम चीजों को राइटिंग के हिसाब से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर रीवा ने अपना एक ब्लॉग लिखा है, अब वो ब्लॉग लिख रही है मेंटल हेल्थ पे, जैसे अफशा ने भी बताया कि वो भी ब्लॉग लिख रही है मेंटल हेल्थ पे। अरीबा या अफशा, दोनों में से किसी का भी हमने ब्लॉग पढ़ा। ठीक है, अब उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में पहले तो हमें समझाया कि ये होती क्या है, फिर उन्होंने हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी दे दिया। एक्सपीरियंस कैसे दिया? कि उन्होंने, जाहिर है वो रिसर्च कर रही है इस बारे में, तो वो हमें कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। फिर उन्होंने हमें बताया कि भाई मेरी एक दोस्त थी, या मैंने एक पेशेंट को देखा, या इस तरह से मेरे एक पेशेंट ने मुझे विजिट किया, उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, और ये सिम्टम्स उन्होंने बताए, और इस सिम्टम्स के बाद उसकी कितने दिन तक जो है वो थेरेपी रही, कितने दिन तक काउंसलिंग उन्होंने की,
और किस पीक तक ये चीज जा सकती है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया फिर वो बताएंगी। तो उससे क्या होगा, हम कन्विंस होंगे, किस चीज के लिए कन्विंस होंगे, कि हमें ये थेरेपीज जो हैं या जो सेशंस होते हैं, इस तरह की चीजों के पास जाना चाहिए। ठीक है ना, हमें मेंटल हेल्थ की एक तो नॉलेज मिलेगी, साथ ही हम उस चीज के लिए परस्यू हो जाएंगे कि वाकई हमें इन चीजों के पास, ये जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का जब अच्छा फाइन बैलेंस होगा, तो हमें जो बेसिकली सीटीए क्या होगा, अक्षा का सीटीए क्या होगा, ब्लॉग के लोगों के पास इंफॉर्मेशन बढ़े और साथ ही वो इन सर्विसेज लेने पे आमादा हो जाएं, ये सर्विसेज लें लोग, तो उनका जो सीटीए है वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली जो उनका मकसद है वो पूरा होगा। ठीक है, लोग इन्फ्लुएंस होंगे उस चीज से। अच्छा, अब क्या है फीडबैक, क्या है लोगों की फीडबैक, क्या है जो भी आपका प्रीवियस काम होता है ना, उसको देख के आप समझो। आप ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको बताऊं, आप ब्लॉगर पे अपना अकाउंट बनाओ, मैंने आपको पहले भी कहा है अपना अकाउंट बनाओ, नहीं बनाया तब भी बनाओ। ठीक है, यू आरंट लाइक अ किड, अगर आप जाके थोड़ा शॉपिंग करेंगे गूगल क्रोम पे, आप समझ जाएंगे, खोलेंगे भाई, जीमेल तो सबका बना हुआ है ना, उसी तरह से ब्लॉगर पे भी अकाउंट बना लो, उसकी जीमेल से बन जाएगा, नो इशू। अपने ब्लॉग्स को पोस्ट करो। अब सिर्फ ब्लॉग पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा आपका, अपनी एड कॉपीज बनाओ कैनवा पे जाके। अभी आप अपना काम शुरू कर दो, नो नीड टू वेट फॉर मी। ठीक है, मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ ना, यू हैव टू एक्चुअली डू इट। डेली आपको करना है, कुछ ना कुछ आपने करना है, जो टूल मैं बताती जा रही हूँ आपको वो प्रैक्टिस करना है। अब अपने ब्लॉग लिखो कैनवा पे, उसका अपना जो है वो अपनी एड कॉपी बनाओ, एड कॉपी शेयर करो अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो। लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, वहां पे कमेंट्स होते हैं, लोग आपको कमेंट भी करेंगे, हो सकता है लोग ना भी करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। हमेशा आप जब अपना कंटेंट रखते रहोगे, इंफॉर्मेशन लोगों को देते रहोगे, कुछ लोग ऐसे ठहर जाएंगे आपके पास, आपका सर्कल भी बढ़ता चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपकी चीजें पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, आपका कंटेंट किसी न किसी को तो जरूर अच्छा लगेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा कंटेंट किसी को भी अच्छा ना लगे। यस अरीबा, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम मुझे पूछना है कि इंस्टाग्राम पे अगर हम ऐड कॉपी बनाते हैं प्रॉपर कंटेंट के साथ, तो अगर हम ऐड जो अपना बना रहे हैं वो इन इंग्लिश बना रहे हैं, तो हम ऐड कॉपी भी इंग्लिश बनाएं या हम उसको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उसको ऐड कॉपी को उर्दू में बनाएं? तो मुझे थोड़ा सा आप ये गाइड करिएगा। आई वुड सजेस्ट कि जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, आई होप कि दिस इज व्हाट आई फील कि वो कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश में पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि ओके। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट कि जो इंस्टाग्राम है उस पे मैंने कभी उर्दू में एड कॉपी वैसे दिखी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या है, द काइंड ऑफ पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम, जो यूथ है, दे आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप बनाओ, उसका रिस्पॉन्स भी चेक करो। आप उर्दू भी बनाओ, नो इशू। उर्दू में कितना टाइम लगता है, उसी पिक्चर्स पे आप एक पे इंग्लिश कंटेंट लिख लो, दूसरे पे उर्दू कंटेंट लिख लो। ठीक है, और अपने फेसबुक पे जब आप वो चीज शेयर करो, उधर शेयर कर लो, इधर भी अगर आप शेयर करके एक्सपीरियंस करना चाहते हो कर एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो करने से बंदा क्यों डरे, करके देखो आप, यू मेक इट फील कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा रिस्पॉन्स आए, आई वुड सजेस्ट आप नहीं करो। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस जरूर करो अपने हिसाब से चीजों को। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये था कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, अच्छा, नाउ वी हैव जस्ट ओनली गॉट 15 मिनट्स, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको एसईओ के बारे में चीजें समझाऊंगी। टुमारो विल बी हैविंग लाइक कंप्लीटली एसईओ क्लास, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। एसईओ क्या होता है? हर एक एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते हो उसमें सर्च इंजन होते हैं, वहां पे जब हम चीजों को लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। अभी कोई जादू तो नहीं हो रहा ना, कि कोई जादू हो रहा है पीछे से, हम लिख रहे हैं और चीजें सामने आ रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वर्ड्स हम लिखते हैं, वो वर्ड्स अगर उस कंटेंट में होते हैं, तो वो वर्ड्स जिस कंटेंट में होते हैं, सर्च इंजन क्या करती है, उन चीजों को हमारे आगे ले आती है। समझ रहे हैं मेरी बात? बेसिकली ये हो रहा है सिंपल वर्ड्स में। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस सर्च इंजन के हिसाब से हम अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, कि वो सर्च इंजन में नजर आना शुरू हो जाए। अब एसईओ के साथ राइटिंग करना
उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं या की फ्रेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसमें, अपने कंटेंट में। जो भी हम अगर वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हैं उसमें, सोशल मीडिया का कंटेंट लिख रहे हैं उसमें, ब्लॉग का कंटेंट लिख रहे हैं उसमें, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स को और की फ्रेजेस को ऐड करते हैं। अच्छा, अब जो कॉपी राइटर्स होते हैं या मार्केटर्स होते हैं वो एसईओ क्यों यूज करते हैं, क्या वजह है एसईओ यूज करने की? सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट वजह ये है कि वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक विजिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक विजिबिलिटी क्या होती है? लेट मी टेल यू वन थिंग। अच्छा, आई एम गोइंग टू शेयर माय क्रोम विद यू पीपल, सो लेट मी नो। जब आपको नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो उसमें मैं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमने क्रोम ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ, मैंने एक वर्ड डाल दिया, सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वो प्लेसेस देगा, सही है। अब प्लेसेस के बाद यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चंस हैं, पीपल आल्सो आस्क। गौर से देखें, जब रिसर्च करेंगे आप तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना है। हाउ डू यू डिफाइन मेंटल हेल्थ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी ये बन जाएगी ब्लॉग की कि आप किस तरह से मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हो। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ, व्हाट आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, व्हाट कैन कॉज मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे जो वेबसाइट्स आ रही हैं इसमें क्या है कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं। अब ये जो वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही है ना, ये ऑर्गेनिक रीच है इनकी, इसीलिए यहाँ पे हमें नजर आ रही है। ठीक है, किस तरह से इनकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी, इन्होंने कोई एड नहीं लगाया। अब जैसे मैंने खोला व्हाट इज मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है mentalhealth.gov, इसमें वो सारे कीवर्ड्स और की फ्रेजेस डले हुए हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और उनका कंटेंट भी रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ये रैंकिंग होती है। ठीक है, एक के नीचे दूसरी, फिर तीसरी, तो ये रैंकिंग है। ठीक है, अच्छा, रिफाइन द सर्च, ये चीज भी देख लें आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिसर्च का। ये चीजें भी आप पढ़ें, मेंटल हेल्थ आर्टिकल। ठीक है, लोग ये क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ, सही है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये देखें, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये फ्रेजेस हैं, कीवर्ड फ्रेजेस हैं। एक वर्ड से ज्यादा जब कोई चीज होती है हम उसे फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें अबाउट मेंटल हेल्थ। अब हम सबसे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ तक जो वेबसाइट्स आ रही हैं, अगर मैं इसको शो मोर करूं तो ये सारी रैंकिंग होती है। ठीक है, ये सारी क्या है, रैंकिंग है। अब फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रही हूँ फ्रेट फॉरवर्डर्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स इन पाकिस्तान, मुझे चाइना सामान भेजना है। अब मैं फ्रेट फॉरवर्डर सर्च कर रही हूँ, जो पहली वेबसाइट आपको नजर आ रही है उसके साथ डॉट है और डॉट के पहले AD लगा हुआ है। AD नजर आ रहा है सबको? AD का मकसद है एडवर्टाइजमेंट। ये उन्होंने गूगल को पैसे देके अपना एड लगवाया है, इसीलिए सबसे पहले नजर आ रही है। फिर नीचे आ जाएंगे, जो दूसरी वेबसाइट है उसके साथ भी लिखा हुआ है AD, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट। तीसरी वेबसाइट, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब जब हम नीचे आ जाएंगे और देखेंगे तो ये जो वेबसाइट नजर आ रही है containerexchange.com, ये अपने कंटेंट की वजह से ऊपर है। इन्होंने पैसे नहीं दिए गूगल को ऊपर आने के लिए, इनका कंटेंट ऐसा है कि ये जो है वो सबसे ऊपर जो है वो रैंक कर रही है। उसके बाद फिर ये देखें, ये वाली एक वेबसाइट है freight forwarder services.com, सही है। ये जो है ये सारी क्या है, अब इनके पास जो आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देख लिया, इनके तो भाई ऐड लगे हुए, इनको मैं नहीं देखती, सही है। अब मैं जैसे आऊंगी, ये जो मुझे पहले साइट नजर आएगी, जब मैं इसको ओपन करके इसके बारे में पढ़ूंगी तो ये क्या होगी, इनकी ऑर्गेनिक जो है ना रीच होगी। ऑर्गेनिक रीच क्या होती है, ऑर्गेनिक रीच वो होती है जो लोग बगैर एडवर्टाइजमेंट के आपके कंटेंट तक आए, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक रीच। ठीक है, अच्छा, ये वाली चीजें देखें, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। ठीक है,
freight forwarder in Pakistan list top 10 freight forwarding companies in Pakistan। अब मैं freight forwarding के ऊपर मैं क्यों बता रही हूँ आपको, उसकी एक वजह है, ये एक वेबसाइट है जो मैंने लिखी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। Let me show you Abil International। ठीक है, so this is the website which I wrote। ये वेबसाइट है। अब ये जो मेरे क्लाइंट थे, इनको क्या चाहिए था, इनको कम वर्ड्स चाहिए थे, बिल्कुल कम वर्ड्स, और कम वर्ड्स में इन्हें अपनी सारी बातें बतानी थी और बिजनेस को समझना, उसके हिसाब से फिर लिखना। दैट इज अ काइंड ऑफ लाइक, बहुत ज्यादा इसमें जो है वो रिसर्च वर्क चाहिए होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमें हर बिजनेस के हिसाब से नॉलेज हो। तो हम क्या करते हैं कि हम जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे, चीजों को समझेंगे, उतना ज्यादा हम अपने कंटेंट को अच्छा लिख पाएंगे। अब ये जो मेरे क्लाइंट हैं, उनको कम राइटिंग चाहिए, ज्यादा राइटिंग। आप वेबसाइट उठा के देखें, ये देखें इतनी कम राइटिंग में ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको भी सोचा कि लोग जो पूछना चाहें और जिस तरह की ऑडियंस इनको टारगेट करेगी, सही है। तो ये वेबसाइट मैंने लिखी है। अच्छा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। वी जस्ट ओनली हैव ब्लॉगर पे ब्लॉग का यूआरएल कैसे बनता है। अच्छा, यूआरएल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट, मैंने एक ब्लॉग स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था, blogger.com। ठीक है, मैं एक मिनट खोल लेती हूँ। हाँ, गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन माय वन। ठीक है ना, ताकि आप क्लियर हो जाए। अच्छा, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन टू लेट मी नो। अच्छा, यहाँ पे मैंने blogger.com खोल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मेरी पोस्ट्स हैं। एक मिनट, कंटेंट ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने खोल दिया। ये यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है। मैं इसको व्यू वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे जब कोई मेरा और देखेगा ना कंटेंट, तो उसको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, सादिया दिल, ग्रीटिंग्स, आई एम सादिया दिल, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मैंने खुद अपना एक वो टेम्पलेट बनाया है ना, मैंने खुद अपना इस तरह से रखा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो है वो ब्लॉग है या आर्टिकल है वो नजर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं जब कॉपी कर लूंगी ना, ये देखिए लिंक कॉपी होगी, तो ये मेरा ब्लॉग जो मैंने लिखा है और मैंने पब्लिश किया है, उसकी लिंक होगी कॉपी। अब मैं जाऊंगी, ठीक है, अपने जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल मैं मैसेज में चली जाती हूँ, लेट मी क्रिएट अ मैसेज। ठीक है, और मैं जाके क्रिएट करती हूँ अपना टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये मेरी आ गई लिंक। जब मैं इस लिंक को ओपन करूंगी, क्लिक करूंगी, तो क्या होगा, ये लिंक जो है वो सीधा ब्लॉग पे ले जाएगी। ये यूआरएल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी, सो दैट इज दैट क्लियर नाउ कि किस तरह से यूआरएल कॉपी होता है, ब्लॉग का यूआरएल। इज दैट क्लियर? अरे आंसर मी। Yes, yes, ma'am. ठीक है, सो गए ना सब? नहीं जाग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा नींद आती है सबको। क्लियर, वेरी गुड प्रिया, थैंक यू। क्लियर हो गया सबको? ठीक है,
अच्छा, इज दैट क्लियर नाउ? Fine. Okay, thank you so much everyone. I don't know what is happening here. ठीक है। अच्छा, अब आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट ये है कि आपको एसईओ से रिलेटेड आज स्टडी करके आनी है, ठीक है? एसईओ से रिलेटेड आप चीजों को पढ़ोगे, साथ ही आपको एक और ब्लॉग लिखना है, और ब्लॉग का मैं टॉपिक आप जो है टॉपिक मैं दूं या आप अपने हिसाब से लिखेंगे? टेल मी, हरी आप जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं फिर। मैम अपने हिसाब से लिख लें, वो ज्यादा हाँ, बेटर हो जाएगा, सब वो अपने ज्यादा अपनी फील्ड इंटरेस्टिंग के हिसाब होगा, से। वो ज्यादा जी मैम। इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना ब्लॉग लिखेंगे, और ब्लॉग का आप मेक इट श्योर कि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था 500 से 700 तक, अब आपको जो है वो 700 से 1000 वर्ड्स तक का ब्लॉग लिखना है। ना भी हो सके तब भी लिखना है, मगर एक चीज क्लियर रखिएगा। सेकेंडली, मैंने आपसे एक और चीज पढ़ी थी जी, एक तो एसईओ के बारे में पढ़ना है, और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। नोट कर लें दोनों चीजें, ये मैं कल आपको क्लियर करूंगी कि मैंने आपको क्यों पढ़ने का कहा है, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस टाइप, क्या टाइप्स होती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, ये आपको पढ़ना है। और मैं कल थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगी कि मैंने आपको क्यों कहा था पढ़ने के लिए। ठीक है, लेट मी सी। जी, एसईओ से रिलेटेड स्टडी करनी है। एसईओ क्या होता है, आपको अपना ब्लॉग लिखना है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में ब्लॉग आपसे पूछूंगी, आपसे टॉपिक पूछूंगी, और साथ ही आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं, और जो है वो हाँ, क्या टाइप्स होती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। और दूसरी क्या चीज एसईओ के बारे में पढ़ना है, और क्या कहा था मैंने, एक और चीज भी कही थी ना, व्हाट वाज द थर्ड थिंग, व्हाट वाज द थर्ड थिंग? तीसरी कौन सी चीज थी मैंने आपको पढ़ने के लिए कही थी? मैम एससीओ का कहा था, सेंटेंस स्ट्रक्चर और असाइनमेंट का आपने दिया, बस असाइनमेंट, तीन। असाइनमेंट, असाइनमेंट, यस, दैट्स फाइन। ठीक है, ये तीनों आपकी चीजें हैं जो आपको करनी है। ब्लॉग भी एसईओ पे लिखना है? नहीं, ब्लॉग एसईओ पे नहीं लिखना, आप जो है वो उस पे लिख सकते हो, जो आपका फेवरेट टॉपिक हो आप उस पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अपनी मर्जी से आप जो आप चूज करना चाहो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, आप वो लिखो, नो प्रॉब्लम। मगर मेक इट श्योर कि अभी आपका जो वर्ड काउंट है ना वो बढ़ता जाए। ठीक है, ये तो मैं आपको एक एक ब्लॉग कह रही हूँ ना, आप खुद ही अपनी एक प्रैक्टिस रखो, डेली 1 घंटा आपको लिखना है। ठीक है, जब आप डेली 1 घंटा लिखोगे, अपने आइडियाज को जॉट डाउन कर लें, अपने रिसर्च बनाएं, रिसर्च करें, अपनी पॉइंट्स को लिखें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जब आप इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ोगे ना, आपका डेली माइंड बनता ही चला जाएगा, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखोगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके एक दूसरे टीचर ज्वाइन कर लेंगे, हम कल मिलेंगे, और फिर कल हम पढ़ेंगे एसईओ के बारे में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी। नो क्वेश्चन? ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। ब्लॉग, मैम ब्लॉग एमएस ऑफिस पर ही लिखना है? जी बिल्कुल, उसी पे ही लिखना है ना, कि आपको ब्लॉगर पे जाके पोस्ट करें या कहीं पे भी, या अगर आप लैपटॉप में भी आपका डॉक्यूमेंट होगा तो आपको जो है वो आपके सिस्टम में होगा ना अवेलेबल, तो आप वर्ड पे लिखें। ठीक है, वो पेन और कॉपी वाली प्रैक्टिस नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।